नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पी एम, जो कि आपके सामने लाइव हैं और आज बात कर रहे हैं सीधे उन बच्चों से जो 11वीं में हैं। जो बच्चे अभी 11वीं में आए हैं और अपना सपना सजाए हुए हैं कि उन्हें आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो आज मैं इस सेशन को उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आया हूं कि आप कैसे इस 2 साल में, हालांकि 2 साल तो बचे नहीं हैं, करीबन 1.5 साल की इस जर्नी में, 1.5 साल भी नहीं बचे हैं सही मायने में देखा जाए तो, बट जो भी 1.25 साल 1.5 साल आपके पास वक्त बच रहा है, इस 1.25 साल 1.5 साल में आप कैसे अपने आईआईटी के सपने को जी सकते हैं और कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। और साथ साथ आज के इस सेशन में यह भी बताऊंगा कि वहां तक पहुंचने में एक्चुअली में आपको किन किन कठिनाइयों से गुजरना होगा और किन किन चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत बेहद लाभदायक होने वाला है और बहुत काम का सेशन रहेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए चैट बॉक्स में लिखकर कि आपका मोटिवेशन क्या है, कौन सा है आपका टारगेट, प्राइम, पहला कॉलेज। और ये लिखना जरूरी है क्योंकि इससे समझ में आएगा कि रियलिटी में तुम कौन सा, मतलब कितना जोश में हो अपने उस टारगेट के लिए। क्या तुम्हारा आईआईटी टारगेट है, एनआईटी टारगेट है या फिर ट्रिपल आईटी टारगेट है। ट्रिपल आईटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल या इंडियन और इंटरनेशनल दोनों होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर सचिन कह रहा है माई ड्रीम इज आईआईटी दिल्ली। ओके, दैट्स ग्रेट। बाकी लोग कह रहे हैं, अच्छा हिमांशु कह रहा है आईएसआई कोलकाता जाना है। तो हिमांशु तुम आईएसआई का कोर्स ज्वाइन कर लो, वेदांतु का आईएसआई का कोर्स है। पिछले 2 साल से लगातार आईएसआई में ऑल इंडिया रैंक 1 दे रहा है वेदांतु, ऑल इंडिया रैंक 1, बड़ी सच बता रहे हैं। आईआईटी पटना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर, आईएसआई कोलकाता है, आईआईसी बैंगलोर, एमआईटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईएसआई कोलकाता, एमआईटी। वेरी गुड। तो बच्चों का अलग अलग रुझान है, अलग अलग मोटिवेशन है, दैट्स ग्रेट। अच्छी बात है कि आपको आपका लक्ष्य पता है, वहां तक भागना है। तो अभी ध्यान से देखिएगा, आप बैठे हैं कहां, जुलाई 2025 में। अब इस जुलाई 2025 के बाद आपका टारगेट है साल 2027, जनवरी में होगा एग्जाम। अगर देखा जाए तो टाइमलाइन के हिसाब से आपके पास बच रहे हैं 14 महीने, ठीक से 1.25 साल भी नहीं बचा है। 12 महीने का 1 साल, 15 महीने का 1.25 साल, आपके पास 1.25 साल भी नहीं है। तो जितने बच्चे हैं जिनको यह महसूस हो रहा है कि अभी उनके पास बहुत समय है, थोड़ा जाग जाइए, विश्वास मानिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि ये प्रिपरेशन पक्के तौर पे 2 साल मांगता है, पक्के तौर पे। आपके पास 2 साल नहीं है, 1.5 साल भी नहीं है, आपके पास 14 महीने हैं, 1.25 साल से भी कम। तो आपका समय बहुत तेजी से घट रहा है। और अगर आप अभी भी ये गलती कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि अरे समय तो बहुत है, तो आप वही खरगोश बनने वाले हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। और बाजू में आपके बैठा कोई एक कछुआ होगा जिसको सब गाली दे रहे होंगे, पर वो रेस में आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, ये समझ लेते हैं, क्योंकि शायद आप में से कई हो। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बता दोगे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आईआईटी की तैयारी, मतलब पढ़ाई जो है, प्रॉपर आईआईटी की पढ़ाई शुरू कर दी है, वो यस लिखें। जिन्होंने अभी तक, जिनको लग रहा है कि नहीं सर आईआईटी की पढ़ाई नहीं शुरू की है, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन वो आईआईटी का नहीं है, आईआईटी लेवल का नहीं है, वो नो लिखिए। और जरा चैट बॉक्स देखते हैं, बाकी सारे लोग भी देखो कितने लोग यस लिख रहे हैं कि हाँ आईआईटी की, प्रॉपर आईआईटी की तैयारी हमने शुरू कर दी है, और कितने लोग नो लिख रहे हैं कि नहीं सर अभी शुरू तो नहीं हुई है, शुरू करने का सोच रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसलिए कह रहा हूं मैं कि आईआईटी की तैयारी शुरू करना जरूरी है। देखो मेजॉरिटी बच्चा, तुम सारे लोग चैट बॉक्स को देखो, मेजॉरिटी बच्चा इसमें नो लिख रहा है, यस वाले कम है। अब समझिए कि आप अगर नो लिख रहे हैं तो कितना गलत कर रहे हैं। ये एक सर्वे हुआ था आईआईटी मंडी में, आईआईटी मंडी का सर्वे है, आप गूगल कीजिएगा आपको भी मिल जाएगा। आईआईटी मंडी में सर्वे किया गया और पूछा गया, वहां पे जितने बच्चे आए थे, आईआईटी सेलेक्ट होकर आए हैं तभी आईआईटी मंडी पहुंचे हैं, तो उनसे पूछा गया आपने तैयारी कब शुरू की थी। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग बोला। 11th ग्रेड में तैयारी शुरू कर दी थी प्रॉपरली आईआईटी की, ऐसे बच्चे 57% थे। मतलब रफली मान सकते हो आधे से ज्यादा बच्चे जो आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जो 11वीं में प्रॉपरली अपनी तैयारी शुरू कर चुके होते हैं, 11वीं में वो अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। ड्रॉप लेकर पहुंचने वाले लोग मात्र 16% थे। 12वीं ग्रेड में तैयारी शुरू की, 11वीं में सोए हुए थे सर, पता ही नहीं था सर, ऐसे लोग मात्र 11% हैं। मतलब आप बहुत लकी होंगे तब जाकर आईआईटी पहुंचेंगे, क्योंकि 11% लोग ही आईआईटी पहुंच रहे हैं,
ऐसे जो 12वीं में शुरू कर रहे हैं। 9वीं ग्रेड में 6.5%, 10वीं ग्रेड में और बिफोर 9th ये भी बच्चे हैं। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो बच्चे आईआईटी पहुंचते हैं वो 11वीं ग्रेड में अगर अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं वही पहुंचते हैं। ये आईआईटी मंडी का सर्वे था। अब मैं आपको बता दूं कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए भी और ज्यादा जरूरी है कि आप तैयारी अभी से शुरू करें। साल 2022, 23, 24, 25 9 लाख, 11 लाख, 14 लाख 15,000 और 14 लाख 75,000। अगला 2026 में तो फॉर श्योर लग रहा है कि 15 लाख से ऊपर ही जाएगा, हो सकता है 16 लाख भी चला जाए, पता नहीं, गॉड नोज। और हर साल क्वालिफाई करने वाला बच्चा सेम है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2,51,000 उसी के आसपास। अब 11वीं से आईआईटी बॉम्बे तक का सफर पहुंचेंगे कैसे? आईआईटी बॉम्बे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे फेवरेट है टॉपर्स का। तो सबसे पहला आपका पड़ाव है 12वीं में बोर्ड एग्जामिनेशन निकालना, और विश्वास मानिए आसान नहीं है, क्योंकि 12वीं में आपको सिर्फ बोर्ड नहीं निकालना बल्कि 75% नंबर लाना है। एक जेडब्ल्यू का रूल है कि जो बच्चा 75% नंबर नहीं लाता है उस बच्चे को आईआईटी में एडमिशन नहीं लेने दिया जाएगा, भले वो आईआईटी क्वालिफाई कर जाए। इनफैक्ट एक जो एग्जामिनेशन है जेडब्ल्यू, उसका 2 लेवल होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस। उस बच्चे को जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ जेई का पहला लेवल दे सकता है, जेडब्ल्यू मेंस। तो आपका 75% नंबर लाना इतना अनिवार्य है। और विश्वास मानिए, कैसे दिखाऊं आपको और कैसे बताऊं ये बात की सच्चाई, मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चों से मैंने मुलाकात की है, बात की है, उनके मैसेजेस पढ़े हैं, मेल दिखा है उन बच्चों ने। ऐसे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन में 74.8% नंबर आए, मतलब सिर्फ 2 नंबर कम 75 में। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन बच्चों को 99 परसेंटाइल आया है जेडब्ल्यू मेंस में, 99 परसेंटाइल। मतलब वो भारत का सबसे बेस्ट एनआईटी ले सकते हैं, सबसे बेस्ट। अगर आईआईटी के एग्जाम में बैठते तो सबसे बेस्ट शायद आईआईटी ले पाते, लेकिन अब वो ना एनआईटी जा पाएंगे, ना आईआईटी जा पाएंगे, ना ट्रिपल आईटी जा पाएंगे। उनको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, कहीं बैठने नहीं दिया जाएगा उन बच्चों को, क्योंकि वो सिर्फ 2 नंबर कम लाए हैं बोर्ड में, सिर्फ 2 नंबर। ऐसे मैंने कई बच्चे देखे हैं। तो मैं आपको अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन शायद आईआईटी से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए अगर आपका आईआईटी नहीं निकला ना पहली बार में, तो आप ड्रॉप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपका बोर्ड नहीं निकला ना, 75% हुआ, तो आप ड्रॉप लेंगे। रिपीट ईयर में आपको बोर्ड्स भी देना पड़ेगा और आईआईटी भी देना पड़ेगा, और विश्वास मानिए वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो इसलिए बोर्ड सुपर इंपॉर्टेंट है। 75% लाना मैंडेटरी है और आसानी से नहीं आता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% लाने में बहुत जान लगती है, 12वीं में बहुत लगती है। आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिए, इनफैक्ट वैसे रूल ये कहता है कि बच्चे को 75% नंबर लाना है, या फिर जिस भी बोर्ड से वो एग्जाम दे रहा है उसमें टॉप 20% बच्चों में आना है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे बोर्ड में हो जहां पर 75% नंबर ही नहीं आता, जैसे बिहार बोर्ड है, 71% पे टॉपर आ जाता है। अब 71% पे टॉपर आ रहा है तो 75% कोई कैसे लाएगा? और ये तो कह रहा है कि सारे बच्चों को 75 आना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कहते, ये कहते हैं आईआईटी वाले कि आप या तो 75% ले आइए, या अपने बोर्ड में जिस भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं उस बोर्ड में टॉप 20% में आ जाइए। तो हर साल हर स्टेट बोर्ड, और हर बोर्ड, स्टेट बोर्ड ही नहीं, हर बोर्ड अपने टॉप 20% बच्चों के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, टॉप 20% बच्चों में आने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, इसका लिस्ट निकालता है। जैसे साल 2025 में, इसी साल, सबने ये लिस्ट निकाली। मैं 2-4 का एग्जांपल लिया हूं। जैसे आंध्र प्रदेश बोर्ड में अगर कोई बच्चे को टॉप 20% में आना है तो उसको 475 लाना होगा, लेकिन 75% नंबर लाने के लिए मात्र 375 लाना होगा। तो इसका मतलब 375 लाना आसान है। वैसे ही नीचे आओगे, असम हायर सेकेंडरी, असम बोर्ड में बच्चे को अगर टॉप 20% में आना है तो 303 नंबर लाना होगा। तो जाहिर सी बात है 303 नंबर कम है, तो इसलिए असम का जितना बच्चा है ना, वो इस क्राइटेरिया से सेलेक्ट हो जाएगा कि वो टॉप 20% में है। लेकिन वहीं नीचे सीबीएसई में आओगे, सीबीएसई में 419 नंबर है टॉप 20% का, तो 419 नंबर तो ज्यादा है, मतलब आप 375 ले आइए। 375 का मतलब होता है 75%, 500 नंबर का पेपर होता है ना। तो असम बोर्ड और बिहार बोर्ड, ये 2 ऐसे बोर्ड हैं, और ऐसे कुछ और बोर्ड्स भी होंगे जहां पर 75% लाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए उससे कम नंबर पे काम चल जाएगा। परंतु सीबीएसई में हमेशा 75% लाना आसान होता है, नहीं तो टॉप 20% के लिए ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका दूसरा पड़ाव होगा, पता है, जब आप बोर्ड मान लेते हैं आपने 75% आप ले आए, तो दूसरा पड़ाव होगा आपका जेडब्ल्यू मेंस में टॉप 2.5 लाख बच्चों में आना। क्यों?
क्योंकि जेडबलई जो एग्जामिनेशन होता है, जो मैंने अभी पीछे दिखाया कि ये जो 14,75,000 बच्चे हैं, ये सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, इतनी सीट ही नहीं है। तो इसमें से पहले राउंड में जेडबलई मेंस, इसको फर्स्ट राउंड कहते हैं, जेडबलई मेंस, इसमें 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, देख रहे हैं ना 2.5 लाख। तो ये जो 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, इसमें आपको आना पड़ेगा, तभी आप अगले राउंड में जाइएगा, और अगला राउंड है जेडबलई एडवांस। तो इस 2.5 लाख में आप आने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? तो साल 2023, 24 और 25 में 2.5 लाख लाने के लिए, टॉप 2.5 लाख बच्चों में आने के लिए आपको इतने परसेंटाइल लाने पड़े थे। ध्यान दीजिएगा, परसेंट अलग है, परसेंट इज डिफरेंट, परसेंटाइल इज डिफरेंट, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है, कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। परसेंटाइल का मतलब होता है 90 परसेंटाइल अगर कोई बच्चा लाया है, इसका मतलब वो 90% बच्चों से आगे है। वापस, अगर कोई बच्चा 93 परसेंटाइल लाया है, मतलब वो 93% बच्चों से आगे है, मतलब वो टॉप के 7% बच्चों में। ठीक, क्लियर है? तो परसेंटाइल ये होता है। इतना परसेंटाइल लाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है? तो हर साल जेई मेंस 300 नंबर का पेपर होता है, तो 300 में साल 2023 में बच्चों को 77 से 113 के आसपास कुछ लाना पड़ा था, एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चलता है। और इतने से इतना क्यों बताया? क्योंकि ये अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, तो किसी शिफ्ट में पेपर कठिन आ गया तो उसमें कम नंबर में बात बन जाती है, किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ गया तो उसमें ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। वैसे ही है 90 से 155 और यहाँ पे 85 से 135, मतलब 300 नंबर में आप मान के चलिए मोटा मोटी आपको 50% नंबर लाने पड़ेंगे, ताकि आप टॉप के 2.5 लाख बच्चों में आ जाइए। अब सोचिए, एग्जामिनेशन भी आसान नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम जहां पर 14,75,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है, और इसमें सिर्फ 2.5 लाख, मतलब इतने टॉप में आने के लिए आपको मात्र 50% नंबर लाने पड़ेंगे। सिर्फ 50% नंबर लाके आप 14,75,000 में से सीधा टॉप 2.5 लाख बच्चों में आ जाओगे। समझ रहे हो? मतलब पेपर कठिन है, तभी तो इतने कम नंबर पे इतनी सारी बातें हो जा रही है। अब आगे बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अब आपको पता है, आप जो ये 2.5 लाख में आओगे, तो इससे आप जेडबलई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होगे। इससे कोई बहुत कुछ हासिल नहीं करोगे। क्यों हासिल नहीं करोगे? आपको लग रहा होगा सर 2.5 लाख, टॉप 2.5 लाख बच्चों में आ गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट बहुत छोटी बात है। क्यों? क्योंकि आपको अगर बता दूं डेटा के तौर पे, आईआईटीज में टोटल 18,000 सीटें हैं, एनआईटी में टोटल करीबन 22-23 हज़ार है, मान लेते हैं 24,000 सीट, और ट्रिपल आईटी जो होते हैं उनमें करीबन 10,000 के आसपास सीटें हैं, और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब और जो सरकारी कॉलेजेस हैं भारत में, तो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इन सब में करीबन 10,000 और सीट मान लीजिए। अगर आप इन सबको जोड़िएगा तो करीबन 62-63 आ रहा है, कुल मिलाकर 62,000 सीट है। और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेंस में? 2.5 लाख। किसी भी हाल से 62,000 बच्चों की जो सीट है उसमें 2.5 लाख बच्चों को फिट कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब जो बच्चा यहाँ सेलेक्ट हुआ है वो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, क्योंकि आपको कॉलेज मिलेगा तब ना तोप बनोगे। तो कॉलेज मिलने के लिए तो 62,000 में आना पड़ेगा भाई, और इसीलिए ये सिलेक्शन का मार्का है। जाहिर सी बात है, 62,000 बच्चों को सीट देना है तो सिर्फ 62,000 को नहीं सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा ज्यादा को सेलेक्ट करेंगे। तो आईआईटीज हर साल ज्यादा कितने के सेलेक्ट करती है? 2.5 लाख को। तो 2.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए इतना नंबर लाना पड़ेगा, 50%। लेकिन अब अगर आपको अच्छे कॉलेज में आना, और अच्छा कॉलेज बच्चा क्या मानता है? एनआईटी, जीएफटीआई वगैरह सरकारी तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब बच्चा बोलता है अच्छा एनआईटी अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वहां पर एक मार्क चलता है, और उस मार्क को कहते हैं 99 परसेंटाइल। मतलब आप इतने अच्छे हैं कि आप भारत देश में आईआईटी एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले 99% बच्चों से आगे। 99%, 99 परसेंटाइल लाना मतलब 99% बच्चों से आगे हो। इतना अच्छा बनने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? तो 300 नंबर का पेपर होता है। 300 नंबर के पेपर के लिए जनवरी में, जो हर साल में 2 बार होता है पेपर जेडबलई मेंस का, 2025 में जनवरी और अप्रैल में हुआ, वैसे ही 2024 में भी जनवरी अप्रैल में, हर साल जनवरी अप्रैल में होता है। तो ये जो 2 बार पेपर होता है, इसमें जो सबसे कठिन पेपर आया था उसमें बच्चे को 148 नंबर में मिल गया, 99 परसेंटाइल। लेकिन जो सबसे आसान पेपर आया था उसमें 200 नंबर लाना पड़ा था। वैसे ही अप्रैल में सबसे कठिन पेपर में 172 नंबर लाना पड़ा 300 में, और सबसे आसान पेपर में 203 लाना पड़ा। मतलब मोटा मोटी तो मान लो कि 300 में से 200 नंबर तो लाना पड़ेगा। मतलब आपको मैं अब 2 मार्क्स बता दिया। क्या मार्क्स बताया? मैंने आपको बताया कि अगर आपको 300 नंबर का पेपर है, इसमें अगर आप 150 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। क्वालिफाइड मतलब मेंस से एडवांस एग्जामिनेशन लिखने के लिए क्वालिफाइड।
तो आप मेंस क्वालिफाइड कहलाएंगे। पर ये मेंस क्वालिफाइड 2.5 लाख बच्चा होता है और इस पे सीट नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट मिल जाए एनआईटी में, अच्छी एनआईटी में, अभी आईआईटी तक तो मैं पहुंचा भी नहीं हूं, तो आपको इस 300 में से 200 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। तो ये सीट पाने के लिए 200 नंबर चाहिए आपको। समझ पाए यहां तक की बात? तो आपका टारगेट है 200 नंबर। अब 200, अब जाहिर सी बात है 150 में मेंस क्वालिफाइड हो तो 200 में तो क्वालिफाइड हो गई। तो अब एडवांस में आ गए, अब आप एग्जाम लिखे। तो अब आप जैसे यहां पर आपको सीट भी मिल गई एनआईटी, तो अब आप एनआईटी मिल गए तो आप बोलोगे सर एनआईटी तो मिल गया, अब इससे ऊपर वाला कॉलेज चाहिए हमको, तो आईआईटी चाहिए था। तो आईआईटी के लिए आपको एग्जाम लिखना पड़ता है जेडब्ल्यू एडवांस। तो होता क्या है, जो बच्चा मेंस में क्वालिफाइड होता है टॉप 2.5 लाख में, उन्हीं बच्चों को एडवांस एग्जामिनेशन लिखने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इस एग्जाम को लिखने वाले सिर्फ ये 2.5 लाख बच्चे होते हैं और कोई नहीं। बाकी जो 14,75,000 थे, तो उसमें से बचे हुए जो 12,25,000 हैं वो हट गए, उनको अलाउ ही नहीं किया जाएगा इस एग्जाम में बैठने के लिए। तो अब इस एग्जामिनेशन में 2.5 लाख बच्चों को अलाउ किया जाता है, लेकिन 2.5 लाख बच्चा सारा एग्जाम देने आता नहीं है, कुछ कुछ बच्चा बीच में भाग जाता है। तो करीबन 2 लाख बच्चा एग्जाम देने आता है। अब पता है 2 लाख बच्चा एग्जाम दिया, ये सारा बच्चा एग्जाम क्यों दे रहा है? क्योंकि एडवांस से सिर्फ एक ही कॉलेज मिलता है, आईआईटी। मतलब आईआईटी के अलावा कुछ और कॉलेजेस भी मिलते हैं, लेकिन आप बस ये जानिए सबसे फेमस आईआईटी मिलता है। अब आईआईटी मिला, 2 लाख बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है आईआईटी लेने के लिए। और आईआईटी में सीट कितनी है? अभी बताया था 18,000। मतलब मात्र करीबन 9% बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। कितना? 9% बच्चों का, जो 2 लाख एग्जाम दे रहे हैं, जो 14,75,000 में से आगे आए थे। समझ रहे हो ना? 93% बच्चों को पीछे छोड़कर आए हैं ये लोग, और अभी भी इनमें से भी 91% बच्चे फिर पीछे छूट जाएंगे और टॉप के 9% बच्चों को आईआईटी मिलेगा। समझ रहे हो? ये है आईआईटी। तो अब इस एग्जामिनेशन में तुमको टॉप 5,000 रैंक टाइप्स में आना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, कोई एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी है तो उन सबको थोड़ा पीछे रैंक तक मिल जाता है। तो 5,000 रैंक तक आपको आना पड़ेगा, तब अच्छा वाला आईआईटी में अच्छा ब्रांच मिलेगा। ऐसे तो 10,000 15,000 तक में भी मिलता है, 20,000 वाले को भी मिलता है, लेकिन अच्छा आईआईटी अच्छा ब्रांच चाहिए तो आपको 5,000 रैंक पे आना है। क्लियर? तो 2 लाख बच्चों में से 5,000 पे पहुंचना, ये है आपका असल लक्ष्य। चलिए अब बताते हैं कि एडवांस का जो पेपर है वो हर साल अलग अलग आईआईटी सेट करता है। साल 2019 में रुड़की किया था, 2020 में दिल्ली किया था। आगे बढ़ते बढ़ते आप 2027 में एग्जाम दीजिएगा। 26 वाले वापस से देख लीजिए, 26 वाले हर 7 साल के बाद रिपीट होता है, क्योंकि 7 आईआईटी हैं जो पेपर हर एक साल रोटेट करके सेट करते हैं। तो 20 के बाद 7 साल, 2027 में वापस आईआईटी दिल्ली सेट करेगा। जो बच्चा 26 में देना है आईआईटी रुड़की सेट करेगा। अब आपका टारगेट है आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे कैसे मिलता है? आपको बता दूं, सारे आईआईटीज में से सबसे ज्यादा फेवरेट आईआईटी सारे बच्चों का है बॉम्बे। तो बॉम्बे में हमेशा कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। तो अब आपको अगर बॉम्बे चाहिए तो बॉम्बे, पहला तो ये समझिए कि बॉम्बे सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इसलिए भी है कि भाई इसकी रैंकिंग सब अच्छी है, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सारे मतलब नौकरियाँ अच्छी लगती हैं, रिसर्च बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और शहर अपने आप में मुंबई बहुत अच्छा है। अब आईआईटी बॉम्बे मोस्ट प्रेफर्ड अगेन जेईई एडवांस 2025 फर्स्ट अलॉटमेंट। जैसे आपको पता है टॉप रैंक 1 से लेके रैंक 100 तक, ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में से 100 में से 73 बच्चों ने आईआईटी बॉम्बे चुना। सोचो, 100 में से 73, सिर्फ एक आईआईटी को चुन रहा है आईआईटी बॉम्बे, ना आईआईटी दिल्ली, ना आईआईटी मद्रास, ना कुछ और। 100 में से 73 ने आईआईटी बॉम्बे चुना। तो इससे समझ में आ गया होगा बॉम्बे कितना फेवरेट है लोगों का। बाकी जो बचे हुए हैं 27, उसमें कुछ ने दिल्ली चुना, कुछ ने मद्रास चुना, कुछ ने खड़गपुर चुना, कुछ ने कुछ चुना, वैसा। अब आईआईटी बॉम्बे में फैसिलिटीज वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, वो तो बाकी सारे आईआईटीज में भी है, बट यहाँ पे भी काफी अच्छी है। ठीक है, अब आईआईटी बॉम्बे अगर आपको पहुंचना है तो क्या करना होगा, सुनिए। आईआईटी बॉम्बे में बड़े सारे ब्रांचेस हैं। बच्चों का फेवरेट होता है कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया रैंक 66 पे बंद हुआ है साल 2025 में। इस साल, पिछले साल 68 पे बंद हुआ था। तो ये हमेशा 70 के अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि टोटल सीटें 60 है, 60 सीट्स होती है आईआईटी बॉम्बे में। तो 5-10 बच्चे इधर उधर गए कहीं, बट अदरवाइज 70 के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इतने नंबर, मतलब यहां पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा? तो अब आपको बताता हूं जेईई एडवांस, क्योंकि याद करो इसको, इस आईआईटी में पहुंचने के लिए जेईई एडवांस का आपको एग्जाम निकालना होगा। जेडब्ल्यू एडवांस जो एग्जाम होता है, आपको यहां लिख रहा हूं, एडवांस जो एग्जाम होता है ये 360 नंबर का पेपर होता है। मेंस क्या बताया था मैंने? मेंस 300 नंबर का पेपर होता है। तो 300 में आपको 150 या 200 लाना था, 150 में आप सेलेक्ट हो गए, 200 में आपको एनआईटी मिलेगा। एडवांस में आपको 360 नंबर का पेपर होता है, और इस 360 में
320 से ज्यादा लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। 320, 330, जैसे साल 2023 में 67 पे बंद हुआ था, उस साल पेपर कठिन था तो 284 लाना पड़ा था बच्चे को। इस साल पेपर आसान था, 2024 में 320 लाना पड़ा था। अभी इसका मार्क्स पता नहीं चला 2025 में बच्चे कितना लाया, नहीं एक मिनट, पता चला है ना, करीबन 330 के आसपास था। हाँ, 320 से 330 नंबर, तो 360 में। अब तुम ये बात पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं कि 320 या 330 नंबर लाना कितना कठिन है 360 में। आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये जो बच्चा है ये ऑल इंडिया रैंक 66 है। कितने बच्चों के बीच में? 6 रैंक पे है, 14,75,000 बच्चों के बीच में। 14,75,000 बच्चों में से ये टॉप का 66 बच्चा है, 6 नहीं 66, मतलब टॉप 100। ये इतना कठिन है, मतलब मैं अभी तुमको और थोड़ा डेटा बताऊंगा। चलो एक और डेटा बताता हूं, मजा आएगा तुमको। आपको बता दूं, आईआईटी जेडब्ल्यू एडवांस में भी कट ऑफ होता है। तो जो बच्चा आखिरी आईआईटी, सबसे पीछे का आईआईटी, जैसे आईआईटी धारावाड़, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी तिरुपति, जो तुमने नाम नहीं सुने, अभी कुछ दिन पहले खुले हैं, ऐसे ऐसे आईआईटी, जो सबसे पीछे वाले आईआईटी होते हैं, और उस आईआईटी में सबसे बेकार ब्रांच, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटालर्जी इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग होते हैं, सुना था तुमने? डेयरी इंजीनियरिंग, दूध निकालने की इंजीनियरिंग, ये करोगे तुम कभी? ऐसा वाला जो सबसे पीछे आईआईटी में सबसे पीछे ब्रांच होता है, वो कितने में बंद होता है पता है? वो होता है करीबन 25,000 रैंक पे। 25,000 जेडब्ल्यू एडवांस का रैंक। और तुम्हें पता है इस जेडब्ल्यू एडवांस का 25,000 रैंक लाने के लिए बच्चे को कितना नंबर लाना पड़ता है? इसके लिए बच्चे को करीबन 140 नंबर लाना पड़ता है आउट ऑफ 360। सोचो, 360 नंबर का पेपर में 50% भी नहीं लाना पड़ रहा है बच्चों को। 50 से कम में उसको 25,000 रैंक मिल रहा है, जो पीछे का आईआईटी। इतने लाने में, 25,000 लाने में बच्चों की हालत सूख जाती है, हालत सूख जाती है बॉस। पता है ये एग्जाम कितने देर का होता है? 6 घंटे का पेपर है। ये 360 नंबर का जो है, ये 6 घंटे का पेपर है बॉस। ये हलवा मत समझना। 3-3 घंटे का 2 पेपर होता है। 3 घंटे का एक पेपर 180 नंबर का, 3 घंटे का दूसरा पेपर 180 नंबर का, और बीच में सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक। तो एक दिन में तुम 8 घंटे एक ही जगह रहते हो। 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, वहीं गार्डन वार्डन में घूमिए, 3 घंटे का फिर पेपर, फिर घर जाइए। 8 घंटे में सेट हो जाता बच्चा। कठिन है, सच में कठिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि अगर आपको टॉप के आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस टारगेट करना है, तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सबसे अच्छा आईआईटी, थोड़ा मीडियम का सबसे पीछे वाला आईआईटी। तो यहां पर आपको 250 नंबर तो मिनिमम चाहिए आउट ऑफ 360। उससे कम तो सोचना ही नहीं। टॉपर तो चलो लाता है तुम्हारा 320, 330, बट आपको अगर लाना है तो 250 से नीचे मत सोचना। हाँ, एकदम पीछे वाला आईआईटी में चाहिए कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा फेवरेट ब्रांच होता है बच्चों का, तो आपका करीबन 160, 170 टाइप में, 160 में आपका बन जाएगा बात। ये 2024 का डेटा बता रहा हूँ, 360 इतने में बना था। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि सर हमको आईआईटी दे दो एकदम आखिरी वाला ब्रांच, तो आपको 127 में, जो अभी मैं पीछे दिखा रहा था ना कि इतने में 140 के आसपास, 127 में मिल गया था 2024 में। 2027 में क्या एक्सपेक्टेड होगा? तो हर साल 10-20 नंबर, 10-20 नंबर थोड़ा बढ़ा के लेता है आदमी, क्योंकि भाई अच्छा तैयारी करो, पेपर का कोई भरोसा नहीं, कभी कठिन हो जाए, कभी इजी हो जाए। तो अगर इजी हो जाएगा तो ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। तो 20-30 नंबर बढ़ा के अगर लोगे तो 127, 140-45 के आसपास चाहिए आपको। एकदम पीछे का आईआईटी में, एकदम पीछे का ब्रांच, और एकदम बेस्ट आईआईटी में अच्छा ब्रांच कंप्यूटर साइंस वगैरह जैसा चाहिए, तो आपको बेस्ट आईआईटी नहीं, टीयर 1 आईआईटी बोलो, तो 270-280 नंबर चाहिए। समझ गए? टारगेट क्लियर है। अब बात करते हैं कि भैया एग्जामिनेशन को समझते हैं थोड़ा और। तो ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया पहले से ही। जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट होते हैं, साल में 2 बार होता है ये। एक बार होता है जनवरी में और एक बार होता है अप्रैल में, ठीक है। पेपर इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पूछे जाते हैं। 300 नंबर का पेपर होता है, 75 सवाल होते हैं, हर एक सवाल 4 नंबर का, 75 × 4 300 नंबर का, ठीक है। इसमें 25 सवाल फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, 25 मैथ्स से। हर एक सवाल के 4 नंबर मिलते हैं सही के, और गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। ये है जेडब्ल्यू मेंस, बहुत ही सिंपल। जेडब्ल्यू एडवांस पेचीदा होता है। क्यों? ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है, मई में। साल में सिर्फ एक बार होता है, मई में। इसमें भी पेपर सिर्फ पीसीएम पूछा जाता है, लेकिन इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग शिफ्ट में। तो 180 का एक पेपर जो आपका होता है 9 से 12, फिर दूसरा पेपर जो होता है वो 2 से 5 होता है। और जो 2 पेपर होते हैं ना, उसमें टोटल
102 सवाल आता है, तो 51 सवाल पहले पेपर में, 51 फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर 51, ठीक है। यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 घंटे में। ये कितने देर का पेपर है? 3 घंटा। 3 घंटा का पेपर, 75 सवाल। यहाँ पर 3 घंटे, सॉरी, यहाँ पर 3 घंटे का पेपर, 51 सवाल, फिर अगला 3 घंटे का एक और पेपर, फिर 51 सवाल और। समझ गए? क्लियर है? अब यहां पर मार्किंग बड़ी अलग रहती है। कैसे? इसमें कुछ सवालों के लिए 3 नंबर मिलते हैं, कुछ सवालों के लिए 4 नंबर मिलते हैं, कुछ सवालों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ सवालों के लिए -1 नेगेटिव है, कुछ सवालों के लिए -2 नेगेटिव है। यहां पे सवाल से सवाल डिपेंड करता है, अलग अलग सवाल पे अलग अलग मार्किंग है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जेईई एडवांस। क्लियर? अब जेईई मेंस आसान है, एडवांस से कंपेयर करोगे तो। पीवाईक्यूज बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। एडवांस के लिए ये टफ भी है, और यहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्चुअली में कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से हो टाइप से समझ रहे हो, तो तुमसे एडवांस नहीं निकलेगा, मुश्किल है। तो आपको एकदम डेप्थ में घुस के समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब इतना सब कुछ जब तुम समझ चुके हो, तो फाइनली अब मैं बताता हूं कि तुमको इस एग्जाम को कॉन्कर कैसे करना है। ये गाइडिंग स्टेप्स हैं, एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट स्टेप्स आप तैयारी करते करते समझेंगे, पर गाइडिंग आपको थोड़ा गाइडेंस दे देता हूं। सिलेबस को सबसे पहले समझिए और उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए। बिना प्लान के आप इतने कठिन एग्जामिनेशन को पार ही नहीं पा पाइएगा। अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी को लोग, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, पर कहते हैं ना कि वो बूढ़ा बाबा जो घर में है सबसे सीनियर आदमी, ये वो सबसे सीनियर इंसान है, उसको इग्नोर करोगे तो मुंह की खाओगे। एनसीईआरटी मत इग्नोर कीजिए, शुरुआत इसी से कीजिए। कंसेप्ट क्लैरिटी और रेगुलर प्रैक्टिस ये करते रहना पड़ेगा, और विश्वास मानिए ये आपको अगले 14 महीने तक करना है बिना किसी दिन छूटे। क्योंकि आप जितने कठिन एग्जामिनेशन के लिए भागे हैं, वो एग्जामिनेशन 14 महीने तो क्या 40 महीने में भी मुश्किल है। तो आप 14 महीने में तभी निकाल पाइएगा जब हर रोज बिना रुके, बिना थमे आप हर रोज पढ़ रहे हो। और आप शायद मेरे शब्दों से इस बात की ग्रेविटी ना समझ रहे हो, पर आने वाले वक्त में जरूर समझेंगे। टारगेट रखिए कि 3 से 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें। ये एक टारगेट आपको रखना है, होना बहुत मुश्किल होता है, बट टारगेट रखिए। 4 से 6 घंटा आपको डेली पढ़ना है। क्यों पढ़ना है 4 से 6 घंटा मिनिमम, ये भी आपको बताऊंगा आगे, रिसर्च भी है। प्रोडक्टिविटी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा और जनवरी में आप अच्छा कर पाएंगे। एक रिसर्च हुआ था, आईआईटी मंडी का ही वही सर्वे है, उसमें मेजॉरिटी बच्चे 4 से 6 घंटे डेली पढ़ते थे, जो बच्चे आईआईटी मंडी पहुंचे थे, मेजॉरिटी बच्चे। ठीक है, तो 4 से 6 घंटे का एक मेजर आया है उसी सर्वे में कि मेजॉरिटी बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है वो 4 से 6 घंटा पढ़ता था। मैंने टाइम टेबल का एक वीडियो भी बनाया था कि इन केस अगर बच्चा टाइम टेबल जनरली नहीं मैनेज कर पाता है तो आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा, इसी चैनल पे है। ठीक है, और ये सारे चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो खासकर जो ब्लू में चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स से आप शुरुआत कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको एक अच्छा बेहतर गाइडेंस, मतलब बेहतर स्टार्टिंग मिल जाएगा। क्लियर? ये इस सेशन का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी फाउंडेशन सारे सब्जेक्ट्स का रखिए। फिजिक्स में एनसीईआरटी वगैरह करने के बाद एक साइड बुक के तौर पे एचसी वर्मा, और एचसी वर्मा से हायर लेवल है डीसी पांडे, ये दोनों किताब आप रेफर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में एमएस चौहान आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एन अवस्थी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए, और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए। मैथमेटिक्स में आप आरडी शर्मा से, मतलब एनसीईआरटी करने के बाद आरडी शर्मा बेसिक कर सकते हैं, और सेंगेज थोड़ा हाई लेवल का है। क्लियर? और इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे सेशंस आ रहे हैं, अब्दुल सर और शिल्पी मैम का फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स अभी आने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट मैथमेटिक्स भी आ जाएंगे, शुरुआत मतलब हो चुका है। शशांक सर आ रहे हैं, तो शशांक सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बहुत तगड़ी टीम है और बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। अब्दुल सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम तगड़ा धांसू, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा तुमको, क्लास छोड़ने की मतलब फील ही नहीं होगा कि क्लास छोड़ना है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाते हैं। शिल्पी मैम इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, काफ़ी मज़ेदार पढ़ाती हैं, मतलब तुम्हारा ध्यान भटकेगा ही नहीं, ये बात की मेरी गारंटी। मेरा नहीं भटकता भाई, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स के लिए शशांक सर हैं, का एनआईटी अगरतला से पास आउट है, 9 साल से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब के स्पेस में भी, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब बच्चे को समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो ये 3 टीचर्स होंगे, आपको पढ़ा रहे होंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस चैनल पे हम आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है वन शॉट से। वन शॉट से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जनरली मैक्सिमम बच्चा स्कूल जा रहा होता है या कोचिंग जा रहा होता है, तो वो डेली बेसिस पे लेक्चर्स देख नहीं पाता। तो जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है स्कूल या कोचिंग में, तब आप
उसको और अच्छे से समझने के लिए यूट्यूब पे देखते हैं। तो जब आप यूट्यूब पे देखेंगे सेशंस, तो आपको यहाँ पर सेशंस मिल जाएंगे और यहाँ से आपको समझने में बेहद आसानी होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो ये इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बढ़िया कंटेंट मिलेगा। वंश कह रहा है कि सर मैथ्स आप पढ़ाइए। हम पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिछले सालों तक हमने ही पढ़ाया है मैथमेटिक्स इस चैनल पे, आपको हमारा भी वीडियो बहुत सारा मिलेगा। लेकिन मैथमेटिक्स मैं अभी इस साल इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वंश, पता है, एक बात बताओ, दिल पे हाथ रखकर एकदम ईमानदारी से बताना वंश, क्या इतनी इंफॉर्मेशन जो मैंने तुमको दी, जेडब्ल्यू मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको 360 में कितना लाना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, आप कितने देर में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मेंस कैसा होता है, एडवांस कैसा होता है, क्या तुमको इतना डीप इंफॉर्मेशन कहीं कहीं पे भी मिला है पहले कभी? क्या किसी ने इतने तरीके से सिखाया है, समझाया है कि जिस एग्जामिनेशन की तुम तैयारी कर रहे हो वो एग्जामिनेशन रियलिटी में क्या है? ये पूरे मार्केट में, पूरे देश में शायद ही कोई कर रहा है, और ये बात मैंने अपने पिछले सालों के तजुर्बे से सीखी है। तो मुझे एक बात महसूस हुई कि मैं भी टीचर बन सकता हूँ। सारे लोग टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी एक अच्छा टीचर, मतलब अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं भी अच्छा टीचर बन सकता हूँ, और बना भी हूँ। पिछले 2-3-4 साल से तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। फिर मुझे को एक बात महसूस हुई कि पढ़ा सारे रहे हैं, पर एक्चुअली में जिस ज्ञान की जरूरत बच्चे को है, जिससे वो एग्जामिनेशन समझेगा, एग्जामिनेशन को कैसे फोड़ना है वो समझेगा, उस बात का गाइडेंस समझेगा, वो पूरे देश में कोई नहीं दे रहा है। विश्वास मानो, मैं मुक्त कंठ से कह सकता हूं कोई नहीं दे रहा है। तो मेरे पास फिर ये सवाल था, ये चुनाव था कि मैं क्या करूं। मैं इन जानकारियों पे बच्चों को जानकारी दूं, अवगत कराऊं, या फिर मैं पढ़ाने पे ध्यान दूं। क्योंकि दोनों में से एक चीज हो सकती है यार, दोनों चीज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास भी समय लिमिटेड है, सबके पास 24 घंटे हैं। तो मुझे काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर आप ये सारी जानकारियां दे दिया करो, क्योंकि ये कोई नहीं देता। मैथमेटिक्स के लिए मैं अच्छे से अच्छा बंदा लेकर आऊंगा, अच्छा से अच्छा टीचर। विश्वास मानो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे पास बेस्ट टीचर हैं, और काफी सारे आइटरेशंस के बाद आए हैं। बहुत सारे फिजिक्स के टीचर्स आए गए, पर अब्दुल सर सबसे बेस्ट रहे। वैसे ही केमिस्ट्री में शिल्पी मैम सबसे बेस्ट रही, बहुत सारे टीचर्स आए गए। और वैसे ही अभी शशांक सर हैं मैथमेटिक्स में, और ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। विश्वास मानो, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। अब अगर तुम मुझे कहोगे पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा दूंगा, पर फिर तुमको ये जानकारियां नहीं मिलेंगी। इस चैनल पे पढ़ाई बहुत मिलेगी, फिर जानकारी नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए बच्चों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, क्योंकि आपको हर बढ़िया कंटेंट मिलेगा। सिर्फ इस बात पे जज मत करो कि मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं मैथमेटिक्स के अलावा तुमको कुछ ऐसी चीज देने की कोशिश कर रहा हूं जो तुमको शायद कहीं नहीं मिलेगी। और आप भरोसा रखिए, आप इतने सालों से, हर बच्चे ने इस चैनल पे इतना भरोसा किया है, एग्जामिनेशन से लेकर एग्जामिनेशन की जानकारी हो, चाहे एग्जामिनेशन की तैयारी हो, दोनों हमने पुरजोर कराई है और सबसे बढ़िया कराई है। तो वो होती रहेगी। आप पूरा भरोसा रखिए, इन सेशंस को फॉलो कीजिए, और आपका मतलब आपको समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा लिटरली। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करते हैं कि मजा आया होगा आपको इस वीडियो में। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, उनको भी काफी डिटेल में जानकारी मिलेगी अबाउट आईआईटी एग्जामिनेशन, और वो भी अपनी तैयारी शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।